different style of place, and this Haveli is very beautiful. Yeah, देखो आप। there is नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरे व्लॉग श्रवण व्लॉग्स में। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर में, जो सिटी ऑफ हेविल्स का नाम से जाना जाता है। और जो मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो शानदार इमारत है, ये है नवलगढ़ की रामनाथ पोदार हवेली। इस हवेली की खासियत है कि इसकी दीवारें हैं वो इतिहास और चित्रकारी के माध्यम से उस समय की कहानी को बयां करती है। तो चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस शानदार हवेली को। ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो, ये जगह, इस जगह को उस समय बोलते थे गोखा। और गोखा है एज ए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम आता था। उस समय जैसे लोग हैं जो एक सुरक्षा के पर्पज से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहा करते थे और अंदर हवेली की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। और जो मेरे पास आप देख पा रहे हो, ये है उस समय का तोरण द्वार। एज ए तोरण द्वार, प्रवेश द्वार बोल सकते हैं इसे। पूरा जो ये प्रवेश द्वार है खाली किसी उत्सव, फेस्टिवल या किसी शादी के ओकेजन पर ही खोला जाता था। अन्यथा ये जो आप छोटा गेट देख पा रहे हो, यही गेट उस समय खोला जाता था। ये देखो। और साथियों, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे ही ये ऐसे बंद होता तो आप झुक कर आओ और धीरे से आओ, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी के लिए भी ये मस्ट था। और आप देख पा रहे हो उस समय का ये भव्य दरवाजा, और उस समय हैंडमेड हाथों से कितनी बारीक कारीगरी की होगी उस समय की। ये देखो आप साथियों, जो आप मेरे सामने ये देख पा रहे हो तोरण द्वार के जैसे प्रवेश कर रहे हो, इस स्थान को कहते थे पोड़। और ऊपर जो आप देख पा रहे हो, ये जो भित्ति चित्र, भव्य जो चित्रकारी की गई है, फ्रेस्को पेंटिंग्स है, ये उसी समय की है। और जो आप जैसे अंदर आओगे तो यहाँ एज ए वेटिंग रूम, इसे कहा जाता था वेटिंग रूम। जैसे आज का जो वेटिंग रूम होता है, उस समय का भी ये वेटिंग रूम था। और जो ऊपर आप देख पा रहे हो मेरे ऊपर, ये जगह, ये म्यूजियम से इनकी होती थी। और ये कोई फेस्टिवल या फिर किसी शादी ओकेजन के समय यहाँ म्यूजिशियन अपनी प्रदर्शन करते थे और ये अच्छा उत्साहवर्धक माहौल क्रिएट करते थे इस हवेली के अंदर। चलो चलते हैं। अंदर प्रवेश करोगे तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये चौक, ये उसी समय का चौक है। और आप इमेजिन कर सकते हो उस समय जो आज से लगभग 100 साल प्राचीन जो इसी चौक के अंदर अपने उत्सव, शादी विवाह के त्योहार मनाया जाता था। और ये जो चौक है वो बच्चों के खिलकारियों से गूंज उठता था उसी समय का ये है। ये और कितना एक भव्य आप देख पा रहे हो चित्रकला। देखो आप पूरे दीवारों पर, हर एक दीवार की हर एक कोने पर आप जहां तहां नजर पसारोगे, आपको फ्रेस्को पेंटिंग्स, जिसे आला गीला पद्धति या ड्राई फ्रेस्को के नाम से जाना जाता है, वो ही उकेरी गई है। और ये उस समय के फ्रेस्को के लिए, फ्रेस्को के 2 मेथड है। एक पद्धति होती है आला गीला पद्धति, एक होती है सूखी पद्धति। फ्रेस्को बोनो और फ्रेस्को सूको। पेंटिंग मेड ऑन वेट, उसको बोलते हैं फ्रेस्को बोनो। मेड ऑन ड्राई, दैट को फ्रेस्को सूको। साथियों, ये जो चौक था इसे दीवाने आम कहा जाता था और इसमें बहुत सी गैलरियां लगाई गई है। तो चलो आपको चलते हुए दिखाते हैं गैलरियां। ये देखो, ये है राजस्थानी लिविंग स्टाइल गैलरी, जिसे हम आज की बैठक कह सकते हैं। ये देखो, ये सीटिंग अरेंजमेंट देखो कितनी जबरदस्त की जाती थी उस समय की। ये सीटिंग अरेंजमेंट देखो,
यहाँ पर सेठ साहूकार बैठा करते थे और ना जाने कितनी यहाँ पर बिजनेस डील हुई होगी, कितने से यहाँ पर मीटिंग हुई होगी। देख पा रही हो, ये है उस समय का पंखा, एक भव्य पंखा उस समय लगाया गया था। और एक खास बात है यहाँ की कि जो पंखा ढोने वाला व्यक्ति होता था वो गूंगा या बहरा होता था, ताकि जो बिजनेस की जो डील है बाहर लीक ना कर सके। और आप जो मेरे सामने दिखाई देगा आपको ऊपर की तरफ, ये उस समय का पंखा है, क्योंकि 1902 में लाइट या फैन का जो सुविधा थी वो नहीं पहुंच पाई थी। आप साथियों, मेरे ऊपर जो आप दिखाई दे रहा है ये हरि और हर का चित्रण है, जिसमें एक तरफ बेल है और एक तरफ हाथी है। और इस जो पेंटिंग है साथियों, फ्रेस्को पेंटिंग, इसकी खासियत है कि इसमें हाथी और बेल को जो सर है और एक ही आंख है, दोनों एक ही में दर्शाया गया है। कितना जबरदस्त ये कलाकृति है, देखिए साथियों आप। और ये जो आप देख पा रहे हो सामने की तरफ, ये जो आप देख पा रहे हो है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, हालांकि वो बिजनेस डील में भाग नहीं लेती थी, लेकिन है उनको पार्टिसिपेट कुछ एक अंश तक करने का एक हक था कि यहाँ पर एक कर्टेन लगाए हुए रहते थे यहाँ पर, और वहां से वो एक देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन डायरेक्टली वो भागीदारी नहीं थी इस मीटिंग या बिजनेस की। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको एक बार अपना विजिट करना चाहिए। आप अपने पुराने कल्चर्स को, उनके संघर्ष को जान सकते हैं, या मतलब अपने दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। जी जी, जरूर जरूर, धन्यवाद भाई साहब। जबरदस्त 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 जबरदस्त। आप गैलरी की तरफ, साथियों ये है एक नई बेहतरीन गैलरी, जिसमें इंस्ट्रूमेंट को एक गैलेक्सी के रूप में, गैलरी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये देखो आप, उस समय का ये चिमटा, मजीरा, फ्लूट, बांसुरी, के बाद में दीवाने खास की तरफ चलोगे तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो चीज है इसे कहते थे दहलीज, जो आज की में हमें दहलीज ही बोलते हैं। और इसका एक कॉन्सेप्ट था कि आप ऊपर पांव करके ऐसे ही प्रवेश करोगे इस गेट के अंदर। और ये देखो उस समय का जो गेट था, कितनी बारीक कारीगरी की होगी उस समय, हर एक चीज को बड़ी मेहनत से उकेरा गया था उस समय का ये गेट है, देखो। और आज भी देखो आप, जो ये लकड़ी की जो कारीगरी है, वो आज का जो आर्किटेक्चर है वो भी मैं तो कहता हूं फेल है।
इनके सामने। आज भी इतने साल बाद में भी ये दीमक रोधी के रूप में ही लगी हुई है। और जैसे ही आप प्रवेश करोगे साथियों, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये है दीवाने खास और वो है दीवाने आम। ये इन दोनों चौकों के जो नाम थे, आंगन के नाम था। और इनका एक लॉजिक है कि वहां पर जो पुरुष है वो वहां आवाजाही करते थे और जो घर की महिलाएं थी वो यहाँ आंगन में रहा करती थी, इसीलिए इसे खास कहा गया है, दीवाने खास के नाम से। हर एक कोने को जहां तहां आप नजर पसारोगे यहां प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि जो राजस्थान में किलों और महलों और हवेलियों का जो एक राज्य कहा जाता था, उसीलिए यहाँ पर एक फोर्ट्स गैलरी भी लगाई गई है। एक नई बेहतरीन गैलरी में चलते हैं अपन। इस गैलरी में आपको राजस्थान के जो किले हैं उन्हें प्रदर्शित किया गया है। गैलेक्सी के रूप में जबरदस्त एक छोटे छोटे मॉडल्स के रूप में दर्शाया गया है कि आप आभास कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि कैसे ये किले हैं। देखो आप, कुंभलगढ़ का किला जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण किया गया था इसकी जो आप दीवार देख पा रहे हो साथियों, ये है मेहरानगढ़ फोर्ट जो जोधपुर में स्थित है। और आगे देखो आप, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। देखो आप, यही वो चित्तौड़गढ़ का एक मोड़। और आगे आप चलोगे तो ये है तोरण। तोरण द्वार, एक्चुअल में ये तोरण नामक राक्षस था। और ऊपर जो आप देख पा रहे हो, ये पैरोट जो तोते थे, तो इनको एक राक्षसी रूप में इनको प्रदर्शित किया जाता था। और एक शगुन के रूप में जब भी दूल्हा शादी के लिए आता था तो इन पर हल्का सा टच करता था और एक ये शगुन के रूप में माना जाता था, तो उसे भी प्रदर्शित किया गया है तोरण को यहाँ पर। क्योंकि इस हवेली का कॉन्सेप्ट है पूरे राजस्थान को एक छत के नीचे व्यक्त किया जाए, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित विक्ट्री टावर को भी यहाँ पर एक दर्शाया गया है मॉडल के रूप में। साथियों, आगे आप देख पा रहे हो, ये है ब्लू पोट्री। ये जो ब्लू पोट्री है वैसे तो जयपुर की फेमस है, लेकिन इसके जो कलाकार हैं वो हैं कृपाल सिंह जी शेखावत, जो हमारे सीकर जिले के मऊ के हैं। और ब्लू पोट्री की एक विशेषता है कि ये एक्चुअली में जो थी, इनकी बर्थ प्लेस बोल सकते हैं इस पोट्री का, ईरान था। फिर ये जयपुर आई, जयपुर से फिर कृपाल सिंह जी ने इनको आगे विस्तार किया है। और देखो आप, साथियों अब आ गए एक नई गैलरी के अंदर, जिसमें उस समय के जो कम्युनिटी थी उनके शादी विवाह के अवसर पर कैसे वो कॉस्ट्यूम्स, कैसी वेशभूषा पहनते थे, उससे दर्शाया गया है। तो चलो चलकर दिखाते हैं आपको। मेरे इस व्लॉग में आपका कंट्रीब्यूशन होगा बहुत बड़ा। धीरे धीरे सिनेमैटिक रूप में देखिए आप। ये देखो, ओसवाल जाति की जो कम्युनिटी थी वो ऐसे आभूषण पहना, वस्त्र पहना करती थी। चरमकार जो ऐसे पहना करते थे। ये बेरवा, ये मेवाती।
साथियों आगे दर्शाया गया है घूमर नृत्य, जो राजस्थान का लोक नृत्य है, उसे भी यहाँ दर्शाया गया। और आगे ये 13 ताली नृत्य है, जो 13 ताली का मतलब 13 जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहनकर जो महिलाएं नृत्य क्या करती है उसे यहाँ दर्शाया गया है। फिर आगे है चरी नृत्य। चरी मतलब एक जो ऊपर मिट्टी का बर्तन होता है उसके ऊपर कपास के बीज प्रज्वलित करके फिर जो नृत्य किया जाता है वो है ये चरी नृत्य। आगे कालबेलिया नृत्य है जो विश्व प्रसिद्ध रहा कर दिया है। इसके जो है गुलाबो, कमला, राजगी, कंचन सपेरा, ये इसकी डांसर थी जिन्होंने यूनेस्को के विश्व साथियों ये है परिंडा। राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में जो पानी पीने की जगह होती है उसे परिंडा बोलते हैं। और यहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन ही दिखाए गए हैं क्योंकि राजस्थान गर्म प्रदेश है और यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की प्रमुखता रहती थी। और ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं जो। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और सीढ़ियों पर चलते हैं और आपको ऊपर भी जाकर एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर क्या क्या अलग चीजें दिखाई गई है ऊपर। चलो चलते हैं। ये अब आ गए हम छत के ऊपर और यहां पर भी साथियों काफी गैलरीज है। चलो एक्सप्लोर करते हैं हर एक को। साथियों अब आ गए एक नई बेहतरीन गैलरी के अंदर जिसे मार्बल आर्ट गैलरी कहते हैं। देखो आप जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कितना जबरदस्त ये उस समय की कलाकृति उकेरी गई है। आपको लग रहा होगा कि ये जो महिला है वो घूंघट ओढ़े हुए है, किसी एक वस्त्र को उठाया हुआ है इस प्रतिमा के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है। ये असल में पूरा एक मार्बल का ही एक आर्ट कला की हुई है इसके ऊपर। आप देख पा रहे हो ये चुनड़ है, ये चुनड़ भी एक मार्बल की ही बनाई गई है। भव्य डिजाइन की गई है। देखो आप इसमें कितनी बारीक कलाकृति की गई है इसमें। अब आ गए हैं एक नई गैलरी के अंदर और यह साफा गैलरी, क्योंकि साफा या पाक को राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। क्योंकि सम्मानजनक कार्य के रूप में जब साफा पहनाया जाता है तो अलग अलग एरिया के साफा अलग अलग दर्शाए गए हैं। क्योंकि ये कहावत है कि 4 कोस पर पानी और 9 कोस पर वाणी बदल जाती है, उसी तरह जो साफा है ये भी अलग अलग एरिया की अलग अलग है राजस्थान की। तो चलो आपका दिखाते हैं आपको। ये है शेखावाटी स्टाइल। राजस्थान के अंदर जो इसी तरह के साफे पहने जाते थे और अभी भी वर्तमान में पहनते हैं। और आगे आप देखोगे तो ये है मैरिज टर्बन। शादी विवाह के अवसर पर जो जयपुर में इस तरह की साफा पहने जाते थे, ये देखो आप। और ये है जोधपुर के साफे, ये बीकानेर साफा, मतलब मारवाड़ के साफे इस तरह के हुआ करते थे। और ये है जयपुरी पाग। ये देखो जयपुर के जो साफे हैं वो इस तरह के हुआ करते थे। और ये है जोधपुरी साफे, जिसे मोठड़ा कहा जाता था, उस टाइप से ये साफे थे। आगे है बूंदी के साफे, जो बूंदी जिला है उसमें इस तरह के साफा पहनते थे। और जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे वो ये साफा पहनते थे। छापदार जो है वो ये पहनते थे, जयपुर के हैं ये। और आगे ये है जोधपुर के रॉयल साफे, ये राजपूत साफा था। और ये खासकर जैसे सरदार जी साफा है जो गंगानगर में पहना जाता था, वो साफा है।
तो साथियों, जब राष्ट्रीय आंदोलन था तो गांधी जी को यहाँ के जो सेठ साहूकार ने बड़ा ही सहयोग किया था, तो उन्हीं को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यहाँ पर गांधी जी की काफी गैलरीज लगाई गई। साथियों, आप जब भी यहाँ पर रामनाथ पोदार हवेली आओ तो यहाँ पर किसी भी चीज की आपको असुविधा महसूस नहीं होगी। खाने की, पीने की, रहने की सुविधा, किसी भी चीज की आपको असुविधा महसूस नहीं होगी और यहाँ पर आसानी से हर चीज प्रोवाइड हो जाती है आपको। साथियों, आप जैसे ही देखोगे प्रवेश, ये जो मुख्य दरवाजा है, इसके ऊपर आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा दर्शाई गई है, जो कि पॉजिटिव जो एनर्जी को अंदर और बाहर, नेगेटिव एनर्जी को बाहर धकेलती है। और ऊपर आप देख पा रहे हो भगवान श्री राम और सीता के जो स्वयंवर की कहानी को उकेरा गया है और ऊपर अग्रसेन जी की प्रतिमा को दर्शाया गया है। तो साथियों, ये उस समय की खिड़कियां हुआ करती थी, वो बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है और जबरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मुझे फील हो रहा है कि मैं वही 100 साल पुराने जीवन के एक पहलू में जी रहा हूं। ये देखो, आप देख पा रहे हो उस समय की जो नक्काशी की गई है, बारीक नक्काशी की गई है, हैंडमेड कलाकृति दर्शाई गई है और मैं फील कर रहा हूं मैं वही 100 साल पुराने जीवन में जी रहा हूं जहां पर ये कलाकृतियां उतारी गई थी। और कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस है साथियों, आप देख सकते हो। Where are you from, sir? We are from France. France. Oh, nice. Very So nice. tell about your experience. How to your experience about after visit your Nawalgarh's Podar Havelis? It's the first time for me in India, and I think very interesting because it's very different from other places in Rajasthan. We are coming from Jaipur, but different style of place, and this Haveli is very beautiful. Yeah, our guide explained to us all the history of the family and the construction of the Haveli because we are architects, so it was really interesting to have the history and all the family. You are professional architecture. Yes. So you interested historical palace या फिर drawing, fresco paintings? Yes. Exactly. etc. And for us, it's very sad to see other Havelis that are not used So your anymore. nice name? Benoit. Your name? So thank you. Nice name. साथियों, जैसे ही यहाँ पर जो पोदार जी की हवेली है और म्यूजियम है, वहां से निकले तो आसपास में पता किया कि यहाँ पर खाने के लिए क्या फेमस जगह है। तो लोगों ने हमें बताया कि जो भगवान जी की जो केसर बट्टी है वो फेमस है यहाँ पर, और हर जगह की कुछ ना कुछ चीज फेमस जरूर होती है। तो हम आ गए हैं भगवान जी हलवाई के लिए। जो केसर बट्टी है वो खा के ट्राई करते हैं, आपको भी बताते हैं कैसी है ये। रियली साथियों, जबरदस्त स्वाद है इसका। तो साथियों, आज हमने देखी नवलगढ़ की पोदार हवेली। साथियों, हमने पोदार हवेली के इतिहास को चित्रकारी के माध्यम से जो उस समय की कहानी बयां करती है उसे बड़े गहराई से समझा। तो साथियों, कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साथियों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।